वो आपको बोलेंगे कि हमारे पास ओरिजिनल है। इससे बढ़िया अपने 1000 रुपए ज्यादा दो, कंपनी से लगवा लो सीट तो कवर। कंपनी कितना सॉफ्ट कुशन है, ये देखो आप दबा के। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई आज लक्ष्य साथ में है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो होप करते हैं भाई सारे बढ़िया होंगे आप। तो आज हम लाए हैं एक स्पेशल व्लॉग आप सबके लिए, स्पेशली जो है कार लवर्स और जो है बलेनो लवर्स। भाई आपके लिए व्लॉग लाए हैं। जो आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी बलेनो मॉडिफिकेशंस की, उसमें हमने आपको पूरी मॉडिफिकेशन दिखाई थी, बट कुछ पार्ट उसमें रह गया, जैसे सीट कवर हो गए, मैट हो गए और भी काफ़ी चीज़ें जो आज हम वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे जो हमने मॉडिफिकेशंस कराई हैं, कितने की एग्जैक्ट पड़ी, और पूरी दिखाएंगे आज सीट कवर्स के साथ। तो और कुछ बोलना चाहेगा भाई? हाँ, ये डीप वीडियो रहेगी। इसमें हम मतलब डीपली हर चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है या कुछ आप पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करें, हम एक्सप्लेन करेंगे। कहाँ से हमने मॉडिफाई करवाई है गाड़ी वो भी आपको बताएंगे, और कहाँ से आपको करवानी चाहिए वो भी एक्सप्लेन करेंगे। एजेंसी से क्या बेनिफिट है करवाने में मॉडिफाई, और या एसेसरीज इंस्टॉल करवाने में, और बाहर से क्या नुकसान है, क्या क्या चीजें बाहर से नहीं करवा सकते, और कई चीजें एजेंसी में से नुकसान है, बाहर फायदा है। मतलब हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो किसी का कहीं से बेनिफिट है, किसी का कहीं से बेनिफिट है। तो मैं आपको आज सजेस्ट करूंगा जो चीज़ें आपको कंपनी से इंस्टॉल करवानी चाहिए और जो चीज़ें आपको बाहर से आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवानी चाहिए, कहाँ से करवानी चाहिए, कैसे करवानी चाहिए, कैसे डिस्काउंट मिलेगा वो सब मैं बताऊंगा। और इसमें हम आपको नंबर भी शेयर कर देंगे। आप हमारा नाम लेंगे उस बंदे से तो आपको मार्केट में आप सब ट्राई करके जाना प्राइस क्या है, और जितना आपको प्राइस मिलेगा उसके बाद आपको 10 to 15% डिस्काउंट करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी। तो भाई करते हैं अब स्टार्ट, दिखाते हैं आपको पूरे। चल भाई आजा, आओ सर आओ। एक्सप्लेन करो। क्या एक्सप्लेन करूँ भाई? भाई पूरी गाड़ी क्या सिस्टम है? कहाँ से तो भाई फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। पहले आपको फ्रंट लुक दिखाते हैं हम गाड़ी का। तो भाई हमने फ्रंट में कितनी दो ही चीज़ें लगाई है ना, एक तो ये वाली ग्रिल होगी और एक ये। पूरा एक्सप्लेन करेगा भाई। ये ग्रिल है, हाँ, और ये है जो ये चीज़ है, इससे जैसे कि स्क्रैच वगैरह से बम्पर काफ़ी बचाव होता है इस चीज़ से। और ये ग्रिल हमारी मतलब जो मेरा मॉडल था इसमें ये ग्रिल नहीं आती, ये हमने कंपनी से इंस्टॉल करवाई है। नेक्सा ओरिजिनल है और ये अपने को पड़ी है शायद 1900 रुपये के आसपास। बट मुझे एक्सपेक्ट था कि ये काफ़ी महंगी पड़ेगी, पर ये मतलब एक रीजनेबल प्राइस है। जो हम करोल बाग गए थे तो उधर भी 100-200 का फर्क था बस। वो लोकल चीज़ थी। वो आपको बोलेंगे कि हमारे पास ओरिजिनल है, डब्बे ओरिजिनल है, उनके पास बुक्स ओरिजिनल है पर पार्ट्स उसमें ओरिजिनल नहीं है। रेट भी सेम है, और आपको वो इस पर 10-15% डिस्काउंट भी देंगे, पर वो चीज़ लोकल है। इसको बिल्कुल भी आप भाई अपने सेकंड साइड की तरफ, वो है हमारी ये साइड। ये देख लो, इसमें हमने काम कराया है, साइड बिटिंग लगवाई है, ये हैंडल के क्रोम लगवाए हैं, व्हील कवर लगवाए हैं, ब्लैक करवाए हैं रिम, और ये पिलर हमने क्या कराया है, टेपिंग कराई है, और ऊपर डोर वाइजर लगवाया है। तो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेगा भाई। करो भाई। इसमें हैंडल क्रोम है, ये हमारे नेक्सा ओरिजिनल है, और ये है 1500 रुपये के आसपास। आपको बाहर से मिलेंगे ये 500 रुपये के। हाँ, और उस पर आपका काफ़ी जल्दी जंग वगैरह लग जाएगा। तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप मतलब बाहर से हैंडल क्रोम लगाएं। क्रोम की कोई भी चीज़ आप बाहर से ना लगवाएं, एजेंसी से ही लगवाएं। 1-2 बार बारिश आई या गाड़ी की वॉशिंग हुई, उस पर जंग लगना ही लगना है, फॉर श्योर लगना है। क्योंकि बाहर की चीज़ हमने ये लगवाई थी, ये देखो भाई। देखो इस पे आगे ना रस्ट के बाद मतलब जंग वगैरह लगने लग गया। और ये देखो भाई अपनी ओरिजिनल क्या चमक रही है। यहाँ पे ये टेपिंग थी इन पिलर्स वगैरह पे। यहाँ ये सब, ये वाइट था, ये ब्लैक करवाया, और ये फिर डोर वाइजर आगे। डोर वाइजर अपने 1100 रुपये के, तो आप कहीं से भी लगवा सकते हैं। कोई ये तो बहुत नेक्स्ट में अवेलेबल नहीं थे, तब हमने नहीं लगवाए। अवेलेबल नहीं थे तो ये लगवाई थी। और एक था ये, यहाँ पे व्हील कवर थे। व्हील कवर हमने नेक्सा के ओरिजिनल लगवाई है, ब्लैक मैट ब्लैक, सॉरी ग्लोसी ब्लैक। हाँ, ग्लोसी ब्लैक नेक्सा ओरिजिनल 1950 रुपये के मिलेंगे आपको कहीं से भी। वैसे ये ना मतलब हरियाणा में कम मिल रहे हैं। हरियाणा में सिल्वर अवेलेबल है आपको, गुड़गांव दिल्ली में, एनसीआर दिल्ली एनसीआर में अवेलेबल है ये। तो और ये टेपिंग हमने कराई थी 800 रुपये की। हाँ, 700-800 रुपये की करवाई थी। महंगी करा ली वैसे। हाँ, वैसे तो यार 100-1 रुपये का रोल होता है, ये तो 100-200 का भी लग सकता है, कुछ ऐसी बातें हैं। और जो हमारा ये है अपने व्हील कवर है, व्हील कवर के नीचे हमने जो एलोय, ये एलोय क्या कहते हैं, ये रिम, सॉरी रिम, इसको हमने ब्लैक पेंट कराया था। ब्लैक पेंट करवाया। अगर आप वैसे
ब्लैक कवर चढ़ाएंगे तो बहुत गंदे लगेंगे। हमने स्टार्टिंग में चढ़ाए थे, बहुत गंदे लगे थे यार। उसके बाद फिर मैं एक कुछ नहीं 200 रुपये का एक स्प्रे पेंट आएगा, अब आप खुद भी मार सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी बैक लुक की तरफ। तो भाई बैक से आपको गाड़ी दिखा दूँ मैं। ये देखो भाई क्या प्यारी लग रही है, लाइटें जली हुई। और एक और बढ़िया चीज़ दिखेगी तुम्हें इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सबसे ऊपर लगवाया भाई ये वाला क्रोम, ये भी नेक्सा से है, ये नीचे वाला क्रोम भी नेक्सा से है। और ये जो हमने आगे के 2 दिखाए थे ना, ये ब्लैक कलर के, ये 2 आगे भी है पीछे भी है। और पीछे बीच में आ गया कैमरा। और एक और चीज़ ये वाली, ये जो रिफ्लेक्टर आते हैं स्टॉक, वो हमने चेंज करा के लाइट वाले लगवाए हैं। तो भाई अब भाई एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ जी सर। हमने ये एजेंसी में से लगवाया नेक्सा ओरिजिनल है। हाँ। ये शायद 1900 रुपये का है। हाँ ये 1900 रुपये का है। ये 600 रुपये की है, साइड बिटिंग 590 की। और ये सब 600 रुपये के आए थे, जो 2 फ्रंट के 2 बैक के। और क्या था यार लास्ट में? हाँ ये पार्सल ट्रे थी। हाँ पार्सल ट्रे दिखा देते हैं एक बार। दिखा दे एक बार। ये है भाई पार्सल ट्रे। ये पार्सल ट्रे आफ्टर मार्केट मिलेगी आपको ये 1200 रुपये की। और एजेंसी में मिलेगी आपको ओरिजिनली 1300 रुपये की। तो मैंने प्रेफर करा नेक्सा से लगवाने के लिए, क्योंकि भाई ये सब चीज़ें जो तुम दिखा रहे हैं ना भाई, ये नेक्सा से ही लगवाना। रेट का तुम्हें कितना फ़र्क पड़ जाएगा, 100 रुपये 200 रुपये हर पार्ट में, इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। इससे बढ़िया अपनी जेन्युइन चीज़ लगवाओ नेक्सा से। जो एक्सटीरियर है अगर वहाँ पे कुछ लगना है और वो आप एजेंसी से लगवाएं। इंटीरियर में फिर भी बंदा लगवा सकता है, और क्या, सीट कवर को छोड़ के। तो अभी बढ़ते हैं भाई अपने इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर की तरफ बढ़ते हैं तो भाई खोलते हैं गेट। सबसे फर्स्ट चीज़ आ गई भाई ये सनशेड्स। ये कितने के थे? 300-400 के थे ये शायद से। हाँ अप्रोक्स 500 रुपये के। हाँ 500 रुपये लगा लो आप, आपको 5 मिल जाएंगे 500 रुपये के अंदर। ये कहीं से भी ले सकते हो, नेक्सा से। इसकी जरूरत नहीं है कि नेक्सा से आप ओरिजिनल लो, पर ले सकते हो। अब भाई सेकंड चीज़ आई अपनी सीट। भाई सीट देखो यार क्या सीट है। भाई अभी हम ट्रिप पे गए थे पहले जयपुर, उधर मैंने चलाई थी 300-400 किलोमीटर। वापसी में भाई 1% कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। और कल ही हम हो के आए ऋषिकेश हरिद्वार, उधर भी भाई ने चलाई है मैंने चलाई है भाई, मतलब थकान नहीं हुई हल्की सी भी। गाड़ी अब 3700 चल गई है। हाँ। और इसमें हमने जयपुर गए थे, मतलब राजस्थान गए हैं, हरिद्वार ऋषिकेश गए हैं, और कुछ दिल्ली गुड़गांव लोकल में चली है अपनी। तो काफ़ी अच्छा फीडबैक है मेरा गाड़ी के लिए। गाड़ी एक नंबर है, कंफर्ट नंबर है, स्पेशियस गाड़ी है पूरी। हाँ सब चीज़ भाई कोई पीछे बैठ जाए तो सब कुछ ऐसे थकान महसूस भी नहीं होती, मज़ा आ जाता है। कुछ ज़्यादा ही कंफर्ट। इवन अगर पीछे एक बंदा है तो वो सो के भी जा सकता है आराम से। जैसे मतलब एक बंदा पीछे है वो सो के जा सकता है। हम 3 बंदे थे, पता नहीं कहाँ ट्रैवल किया था, तो मुझे नींद आ रही थी, रात का टाइम था, तो मैं अपनी बैक सीट पे सो गया था। मतलब सही है, नींद आ सकती है। सीट कवर कितने के लगवाए थे और कहाँ से लगवाए थे? सीट कवर के पीछे बहुत बड़ी कहानी है यार। सीट कवर ने मुझे बहुत परेशान किया, बिकॉज मेरे को कहीं भी सीट कवर पसंद नहीं आए। पसंद आते तो उनका स्टफ़, उनकी क्वालिटी, मटेरियल पसंद नहीं आता यार। मैं प्रेफर करता हूँ कि अच्छी चीज़ लगे यार। एक बार पैसे ज़्यादा लगे तो चीज़ जेन्युइन होनी चाहिए और ओरिजिनल होनी चाहिए। स्टार्टिंग में हमने करोल बाग में रिसर्च किया, करोल बाग में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया सीट कवर में। सेम प्राइस में पड़ेंगे आपको 7-8 हज़ार में, एक अच्छी क्वालिटी के। वो बोलेंगे कि अच्छी क्वालिटी है 7-8 हज़ार की, पर ठीक है मेरे को नहीं लगी यार, सिंपल सी बात है। तो फिर मैंने रिसर्च किया एजेंसी में मेरे को सीट कवर पसंद आए, और डिफरेंस तो सिर्फ 1000 रुपीज़ का। बाहर 7 से 8 हज़ार में लग रहे थे, उसमें 9000 रुपीज़ के लगे मेरे सीट कवर। और जो क्वालिटी है, और जो लोग मुझे कह रहे हैं सीट कवर के बारे में कि सीट कवर आपने बहुत अच्छे चढ़वाए हैं गाड़ी में, तो एक बार आप भी देखो, सिद्धांत दिखाएं इनको भी सीट कवर कैसे हैं क्या है। ये देखो भाई कितना सॉफ्ट कुशन है, ये देखो आप दबा। तो एक और चीज़ थी ना, वो बाहर से हमने एक और रीज़न था बाहर ना लगवाने का कि सीटें निकलते हैं। क्या था? सबसे मेन रीज़न तो एक ही था जो मेरे को ध्यान आ रहा है। अगर आप आफ्टर मार्केट सीट कवर इंस्टॉल करवाएंगे तो वो आपके सारी सीट्स को रिमूव करेंगे, बाहर निकालेंगे उसमें फिर। और हाँ, सीट की फॉर्म भी कटिंग होगी। हाँ, जो बकेट वाले कहते हैं 2-2 इंच कुछ फॉर्म भी कट करेंगे, उसकी बकेट बनाएंगे। पता नहीं यार क्या करेंगे वो, भगवान जाने। मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये चीज़। और सबसे बड़ा रीज़न ये था यार, सीट अगर वो बाहर निकालते हैं और उसके बाद जब वो सीट को इंस्टॉल करते हैं, सीट बिल्कुल भी वैसे इंस्टॉल नहीं होती, नंबर 1। और ये मेरे को एजेंसी के बंदे ने बताया था कि जो कंपनी से सीट के नट बंद होके आते हैं ना, सील होते हैं एकदम, सील होके आते हैं, जो दोबारा खुल के जो बंद होते हैं वो के बाद जब सेम नहीं होते। वो फिट करेंगे उसको, बिल्कुल भी सेम तरह से फिटिंग नहीं आएगी। स्टार्टिंग में 4-6 महीने 1 साल तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आफ्टर 1 ईयर
आपको कुछ गूंज कह सकते हैं, Noise. गाड़ी में नॉइस बन सकती है सीट की वजह से। तो सारी यार नई गाड़ी की सीट खुलना, फिर उसको अंदर सेट करना, Pack यार करना। कोई तुक नहीं बनता मेरे हिसाब से। इससे बढ़िया अपने 1000 रुपये ज़्यादा दो, कंपनी से लगवा लो हाँ, सीट और कवर। कंपनी के सीट कवर ऐसे हैं कि सीट निकलेंगे नहीं आपकी बाहर। ये कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर से वो कुछ भी कहें, सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बकेट नहीं है। भाई देखो बेस्ट है, गाड़ी खड़ी है, आपके आधे घंटे में सीट कवर इंस्टॉल कर देंगे, इस तरह से करेंगे। तो कुछ ना कुछ रीज़न होगा यार, कंपनी भी कर सकती है ऐसा, सीटें निकाल के इंस्टॉल कर सकती है, कंपनी नहीं करती। कंपनी खुद बोलती है सीटें मत खुलवाओ, मत खोलो, खुलवाते और हैं। जो लोग एक कहते हैं कि मैट के नीचे जो फ्लोरिंग करवाते हैं, भाई वो फ्लोरिंग भी नहीं करानी चाहिए, उसमें भी वो कहते हैं क्लच का कोई इशू रहता है। क्लच के नीचे कुछ सेंसर वगैरह बताए हैं, हाँ। मेरे को बताए हैं यार, मैं मानता हूँ इसी को कंपनी ने बताया है। कुछ ना ऐसे सेंसर वगैरह होते हैं, अगर हम फ्लोरिंग करवाएंगे या मोटे वाला कुछ मैट वैट डलवाएंगे इसमें नीचे, तो प्रॉपर तरह से क्लच ब्रेक प्रेस में होता, तो कुछ आपको इन फ्यूचर क्लच प्लेट में दिक्कत आ सकती है। हाँ, एक तो मेरे इस दोस्त की वजह आई से- हुई है 7D मैट्स, ये देख लो भाई, ये है कुछ आगे के, उस साइड को दिखा देता हूँ, सेम ही ऑलमोस्ट, एक बार पीछे के दिखा देते हैं। तो ये है पीछे के मैट्स। तो भाई ये कितने के लगवाए थे? 70 मैट 70 मैट अप्रोक्स 2500 रुपये के आपको हर जगह मिल जाएंगे। इसमें क्वालिटी होती है, एक लो क्वालिटी के आपको 1700-1800 रुपये मिल जाएंगे। अगर आप हाई क्वालिटी पे जाएंगे तो वो आपको 2500 से 3000-3500 तक मिलेंगे। ये मेरे हाई क्वालिटी के हैं, और ये मेरे एक फ्रेंड की एक्सेसरीज की शॉप है, तो मैंने वहाँ से चढ़वाए थे, तो उसने मेरे को 2500 के दिए थे आफ्टर डिस्काउंट, बेस्ट प्राइस। तो भाई अब बारी है अपने म्यूज़िक सिस्टम और इंटीरियर के बारे में, तो चलते हैं भाई अंदर। तो भाई अब आते हैं इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर में हमने सबसे पहले तो आपको दिखा देते हैं एम्बिएंट लाइट, ये लगवाई है भाई हमने, ये इस साइड भी है और पीछे भी चारों दरवाजों में, जो मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाई रखी है। तो ये एम्बिएंट लाइट रात को बहुत अच्छी रात लगती को है, भाई बहुत बढ़िया लगती है। मैं प्यारी आपको नाइट के क्लिप डाल के दे दूंगा। और सेकंड नंबर की बात है, हमने लगवाया था भाई म्यूजिक, ये भी हमने लगवाई थी अपनी, ये स्टीयरिंग कंट्रोल्स। इसके अंदर भाई कॉल कट का ऑप्शन मिल जाएगा, कॉल उठाने का, माइक्रोफोन, ये यहाँ सीरी वगैरह चल जाएगी, ये वॉल्यूम अप एंड डाउन है। अभी तो कॉपीराइट आ जाएगा, दूसरा सॉन्ग सुनाता हूँ, यहाँ से चैनल चेंज हो जाएंगे। बाकी एम्बिएंट लाइट है। और हमने स्पीकर कौन सी कंपनी के लगवाए थे? स्पीकर जो हमने इसमें इंस्टॉल करवाए हैं वो है इन्फिनिटी बाय हामन, हाँ, काफ़ी अच्छा ब्रांड है, तो मुझे यही पसंद थे। वैसे आप और भी कंपनी से जा सकते हो, JBL अच्छा है, बढ़िया है सब, पायनियर वगैरह सब बढ़िया है, पर मेरे को मैं ये सजेस्ट करूंगा इन्फिनिटी, एक बार ट्राई करना। इन्फिनिटी बहुत अच्छी साउंड है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। 4 स्पीकर है और 2 स्पीकर की। कंपोनेंट है, ये वाले स्पीकर है, 2 कंपोनेंट, आवाज बढ़िया है एकदम, आवाज मैं भी सुनाता हूँ आपको। 4 स्पीकर है विद कंपोनेंट, विद ट्विटर, ये ट्विटर है, हाँ, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे हैं यार, स्पीकर अच्छे हैं। और जो हमारा सिस्टम है वो हमारा 9 इंची फुली एंड्रॉयड सिस्टम है, 2GB 32 GB। अभी आपको साउंड सुनाएंगे इसकी, साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है हमारे सिस्टम की, और कोई ज़्यादा तो टोटल प्राइस बता देता हूँ। 7000 का ये था अपना सिस्टम, और ये कुछ 500 रुपए की थी फ्रेम, हाँ, और स्पीकर वगैरह 8000 के कुछ पड़े थे। और भी जो वायरिंग थी उसके भी टोटल मिला के स्पीकर वगैरह हमारे 16000 के पड़े थे। और ये 3500 का हमें ये पड़ा था पूरा। इसके अंदर कुछ हब वगैरह चेंज हुआ था, और ये पूरे कंट्रोल। तो टोटल कितने हो गए? 16 + 35, 20,000 का लगा लो, ये मोटा मोटा काम हो गया था। और एम्बिएंट लाइट हमारी 2500 की पड़ी थी। बाकी एक बार अभी हम आपको सुना देते हैं इसकी साउंड बहुत अच्छी क्वालिटी। है। रुको, भाई आवाज सुनो यार। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. भाई बताना कमेंट कर रहे हैं कि साउंड कैसे लगा। भाई हमें तो एक नंबर लग रही है भाई, जब से लिया इतनी, मतलब 25 से आगे तो आप सुन ही नहीं सकते, मतलब इतनी तेज आवाज़ हो जाती है। बाहर भी तुमने देखा कितनी बढ़िया आवाज़ आ रही थी। तो भाई चलते हैं अब घर पे। तो भाई बता कैसा लगा गाड़ी का रिव्यू मॉडिफिकेशन करा के? गाड़ी हर एंगल से अच्छी है, चलाने में भी, कंफर्ट में भी, और फिर हमने एक्सेसरीज भी अच्छी इंस्टॉल करवाई है। जो भी देखता है पूछता है
और मतलब कि बताएगा कि आप काफ़ी अच्छी लग रही है गाड़ी, और ठीक है, मैं हैप्पी हूँ गाड़ी से। तो बढ़िया है गाड़ी यार, एवरेज भी, माइलेज भी भाई अच्छी है गाड़ी mileage की, माइलेज अच्छी बहुत है गाड़ी तगड़ी। की। और अभी भी ठीक है दिखा यार, दे smooth। तो बहुत तगड़ी है। हम गए थे ट्रिप पे, उधर भी भाई मतलब तगड़ी माइलेज है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी कि पेट्रोल महंगा माइलेज की है। साइड से बेचिंत हो जाओ यार। हाँ। माइलेज का कोई इशू नहीं है, गाड़ी का पिकअप अच्छा है, पावर अच्छी है, भाई टॉर्क सब अच्छा बढ़िया है, टॉर्क भी अच्छा है, पिकअप भी, पावर भी स्मूथ है गाड़ी चलाने में। 4 सिलेंडर गाड़ी है, 4 सिलेंडर गाड़ी है, 12 सीसी में इंजन है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आती आपको कहीं भी, हिल स्टेशन पे नॉर्मल कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। और मेरे हिसाब से लोकल में या मतलब एक सिंगल बंदे को इसे हैवी इंजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। भाई पसंद आई तो भाई लाइक कमेंट शेयर कर देना, और भाई कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी ये वीडियो, और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। तो मिलते हैं किसी और व्लॉग में, टिल देन बाय, टेक केयर। With